विज्ञान और ईश्वर, इन दोनों के बीच कोई भी आपसी टकराव नहीं है। दोनों अपनी अपनी यथास्थान पर स्थित है। और वास्तव में विज्ञान और ईश्वर ये दोनों पूरक है, लेकिन विषय के तौर पर ये दोनों भिन्न है। विज्ञान ब्रह्मांड में भूत के आधार पर मिलने वाले वास्तविक ज्ञान का संग्रह है, लेकिन ईश्वर अध्यात्म, धर्म, शास्त्र और आस्था का विषय है। अब विज्ञान द्वारा ईश्वर के अस्तित्व का साबित न होने के कारण ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सोच रखना ही गलत है, क्योंकि विज्ञान खुले मन का विषय है। उसमें जिस चीज का अस्तित्व आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, और कई चीज ऐसा है जिसका प्रमाण ना मिलने के कारण भी हमें उसके अस्तित्व का आभास होता है। आज वही किसी वैज्ञानिक प्रश्न और तथ्य में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी आज तक कोई साबित भी नहीं हुआ है। विज्ञान की उलझन का एक प्रश्न यह भी है कि जब हम हाई स्पीड में कोई कार चलाते हैं और स्पीड ब्रेकर के द्वारा इसे धीमा कर देते हैं, अगर हमें फिर से अपनी कार पहले जैसी स्पीड पकड़ना है तो हमें एक्सीलेटर दबाना होगा, क्योंकि एक्सीलेटर हमारी कार को फिर से गति प्रदान करेगा, और एक्सीलेटर से हमें ऊर्जा का सप्लाई बढ़ाना होगा। अब आप कार की तुलना प्रकाश की फोटोन की कणों के साथ आप करो। प्रकाश की एक कण शून्य अवकाश में 3 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करती है, लेकिन किसी पारदर्शी कांच में ये फोटोन की कण जैसे ही एंटर होती है उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। मान लो कि ये पारदर्शी कांच स्पीड ब्रेकर है और फोटोन की कण यहाँ घटकर 2,40,000 प्रति किलोमीटर सेकंड हो जाती है, लेकिन फोटोन की कण जैसे ही उस पारदर्शी कांच से बाहर आती है वे अपनी पुरानी रफ्तार 3 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार तुरंत पकड़ लेती है। और आज तक हमें ये पता नहीं चला कि उस गति को बढ़ाने वाला एक्सीलेटर क्या है, फोटोन की कण को फिर से स्पीड अप करने वाला वो ऊर्जा कौन सी है जो इन्हें फिर से गति प्रदान करती है। विज्ञान को जानने वाले किसी भी इंसान के दिमाग में कीड़े की तरह घूमने वाला एक सवाल यह भी है कि थर्मोडायनेमिक सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी प्रकार का सर्जन करना असंभव है और ऊर्जा का नाश भी नहीं किया जा सकता। हमारी ब्रह्मांड में एनर्जी स्टैटिक है और ये सिद्धांत सत्य है। इसलिए जवाब हमें इस प्रश्न का चाहिए कि ब्रह्मांड में इतने स्पेसिफिक ऊर्जा आई कहाँ से है, और ये सिद्धांत सब पे लागू होता है। तो फिर ये ब्रह्मांड को भर देने वाली वो अलौकिक शक्ति कौन है, या फिर वो शक्ति अलौकिक नहीं है। हमें कंफ्यूज करने वाला तीसरा सवाल यह है कि हमारे ब्रह्मांड में मुख्य 4 बल है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और यूक न्यूक्लियर फोर्स। इन 4 के अलावा ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है। और मजे की बात यह है कि ये 4 फोर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लाखों साल पहले पैदा हुए हैं, और आज ब्रह्मांड में होने वाले प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया इन 4 फोर्स के मुताबिक होती है। फोर्स का ये नियम परफेक्ट है और इनमें जरा भी ऊंच और नीच होने की कोई भी गुंजाइश भी नहीं है। इसलिए प्रश्न ये होता है कि इन 4 के अभाव के बीच ये तथाकथित बिग बैंग कैसे जन्म हो गया। भौतिक विज्ञान को ना समझने वाला सवाल यह भी है कि हमारी बहुमान थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ है, और उसके पहले सिंगुलरिटी की अवस्था थी, मतलब कि शून्य अवस्था थी। और दूसरी तरफ यह भी है कि किसी भी क्रिया के कारण होना चाहिए, किसी भी कॉज के बिना कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। सिर्फ उतना ही नहीं, वो कारण भौतिक नियम के अनुरूप होना चाहिए। अब सिंगुलरिटी के सामने सभी नियम निस्तेनाबूद हो जाते हैं, इसीलिए संभावित कारण मौजूद होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो फिर शून्य की या फिर कुछ भी ना होने की अवस्था और फिर आकाशगंगा वाले इस अवस्था कैसे रूपांतरित हो गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसे लाखों प्रश्न है जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन ये प्रश्न के पीछे कोई ना कोई संभावित कारण तो रही होगी। विज्ञान के पास इनकी कोई जवाब नहीं है, और विज्ञान इन जवाबों को खोजने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि विज्ञान जानता है कि ये जवाब उन्हें कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो सवाल आता है कि क्या विज्ञान ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है? तो जवाब है हाँ। भौतिक शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान अल्बर्ट आइंस्टाइन ईश्वर में मानते थे, और इनकी जनरल और स्पेसिफिक दोनों थ्योरी में और डज नॉट प्ले डिस जैसे कोई ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकारा है। अणु फंक्शनलिटी को सचोट रूप से जिन्होंने अस्तित्व समझाया वो भौतिक शास्त्र नील्स बोर भी ईश्वर के ऊपर आस्था रखने वाले एक वैज्ञानिक थे। पॉल डेविस नामक महान भौतिक शास्त्री ने तो ब्रह्मांड को विज्ञान के सर्जन के रूप में स्वीकार किया है, और उन्होंने द माइंड ऑफ गॉड नामक पुस्तक भी लिखी। वैज्ञानिक कार्ल सागन ने तो द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा नामक की बेस्ट सेलर बुक भी लिखी, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को पूरी तरह से उल्लेख किए हैं। ईश्वर में मानने वाले वैज्ञानिकों में सबसे बड़े उदाहरण है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर सर्वप्रथम एटॉमिक बम बनाने वाले अमेरिका के सूत्रधार थे, और एटॉमिक बम की सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ने उसी जगह पर भगवद गीता के 2 श्लोक भी उच्चारण किए। वैज्ञानिक ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं। उसका आखिरी खुलासा हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल की खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में
अभ्यास करने वाले विश्व भर के आधुनिक वैज्ञानिकों के काफिला जमा हुआ है। स्थान स्विट्जरलैंड के जिनेवा के पास पार्टिकल एक्सीलरेटर के नाम से मशहूर है, जिसे सेन बी कहा जाता है। इस सेन नामक विश्व की सबसे बड़े प्रयोगशाला में उसके एंट्रेंस में ही उन्होंने सिंबलिक रूप में भगवान नटराज की लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया है। इन आधारों पर हम देखते हैं कि विश्व को अपना सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक भी ईश्वर पर यकीन करते हैं। और विज्ञान की थ्योरी को समझने के बाद भी यहाँ प्रतीत होता है कि इन सृष्टि का तो कोई सृष्टिकर्ता ही होगा। हो सकता है कि ईश्वर की जिस अवस्था को हम मानते हैं उस अवस्था में ही वो ना हो सकता है कि वो निराकार हो सकता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी हो या फिर ब्रह्मांड की अपार शक्ति हो। हम सोच भी नहीं सकते उस रूप में ईश्वर का अस्तित्व हो सकता है। इसलिए ईश्वर विज्ञान से अलग नहीं है।